दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कल शाम यानी 10 नवंबर को 6:52 पर एक i20 कार में धमाका होता है, जिसके चलते 9 लोगों की जान चली जाती है और कई लोग उस धमाके में घायल हो जाते हैं। जिस i20 कार में धमाका हुआ था उसके कई सीसीटीवी विजुअल्स आपने देखे होंगे, जहां पर वो पार्किंग में खड़ी हुई नजर आ रही है और फिर पार्किंग से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज पहली बार क्राइम तक पर हम एक्सक्लूसिव उस i20 कार का यानी उस कार में बैठे हुए आतंकी का मैपिंग रूट दिखाने वाले हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जहां कि कैसे वे फरीदाबाद से लेकर दिल्ली के लाल किला तक पहुंचे और फिर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम आपको समझाएंगे और जब आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई i20 कार में एक्सीडेंट धमाका नहीं हुआ था, एक्सीडेंट कोई ब्लास्ट नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले आप ये सीसीटीवी की तस्वीर देखिए। तारीख 10 नवंबर और समय हो रहा है सुबह के 8:13। ये लोकेशन है फरीदाबाद का बदरपुर टोल बूथ। ये i20 कार फरीदाबाद से आती है और बदरपुर टोल बूथ के माध्यम से वहां से क्रॉस करते हुए दिल्ली में दाखिल हो जाती है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि इस समय इस कार का बोनेट पूरी तरह से बंद है। अब आप एक दूसरी सीसीटीवी तस्वीर देखिए। ये लोकेशन है फरीदाबाद को माफ करिएगा लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद है वहां के पार्किंग एरिया की। उस पार्किंग एरिया में ये कार एंट्री लेती है। समय हो रहा है दोपहर के 3:19 और इस यहाँ पर गौर करिएगा कि इस कार का बोनेट जो है हल्का सा खुला हुआ है। अब आप एक आखिरी तीसरी सीसीटीवी तस्वीर देखिए। इस समय हो रहा है 6:48 और अब ये i20 कार उस पार्किंग में से यानी सुनहरी मस्जिद की जो पार्किंग है वहां से निकल रही है। और अब गौर करिएगा कि इस कार का बोनेट जो है वो रस्सी से बंधा हुआ है, यानी कि बोनेट में जो है कुछ ऐसे एक्सप्लोजन के जो है सामान रखे हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले। इस तरह के जो इक्विपमेंट है शायद हो सकते हैं कि बोनेट में रखे हो, या तो ये कहीं संभाल कर वापस ले जा रहे हो या फिर एक लाल किला जहां मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास वहाँ पर एक सोची समझी साजिश घटी गई है, जहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहाँ पर एक धमाका कर दिया। लेकिन इस कार का पता कैसे चला? सबसे पहले आप ये देखिए। इस कार का नंबर है HR26CE7674। सबसे पहले सामने बात ये निकल कर आती है कि इस कार का मालिक है मोहम्मद सलमान। जब उससे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि i20 कार कई बार खरीद और बेची जा चुकी है। इससे पहले ये कार तारिक की थी और तारिक से पहले ये कार थी आमिर की। और अब जो इस कार को डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी चला रहे थे, जो पुलवामा के कोयल गांव के रहने वाले हैं, काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे और पढ़ने में होशियार थे। उनके परिवार वालों का कहना था कि हमेशा जो वे टॉपर रहे। यहाँ तक कि उन्होंने 2010 से 2015 के बीच MBBS की पढ़ाई की, फिर जो है मेडिसिन की पढ़ाई की और उसके बाद वे 2023 में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पढ़ाने आ गए। और इस यूनिवर्सिटी में जो है कई सारे डॉक्टर जो ऐसे थे जो जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े हुए थे। यानी सबसे गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो हैं वो एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए थे जहाँ पर वो जो पेशा जो है आम इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए जाना जाता है, जहाँ वे अपनी पर्सनल लाइफ, अपने जो खाना पीना, इन सभी को ताक पर रख देते हैं बस ज़िंदगी बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो उमर मोहम्मद डॉक्टर हैं वो एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए थे जैसे मोहम्मद, जो हिंदुस्तान में आम लोगों की ज़िंदगी को नष्ट करने के लिए, आम लोगों को मारने के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान में जैसे मोहम्मद कई आतंकी हमले भी करा चुका है। इस मामले में डॉक्टर उमर मोहम्मद के घर हमारे रिपोर्टर मीर फरीद पहुंचे। उन्होंने उनकी भाभी से बातचीत की थी, क्योंकि इस समय अभी तक जहां उन्होंने बताया है कि डॉक्टर उमर जो हैं वो काफ़ी होशियार थे, पढ़ने वाले। साथ ही सामने ये भी निकल कर आया है कि वो पिछले 2 साल से फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में से पढ़ाई कर रहे हैं और 2 महीने पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा अपने गांव में आए थे। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनकी मां को और दोनों भाइयों को पूछताछ के लिए और साथ ही DNA जांच के लिए ले गई है, क्योंकि अभी ये सामने नहीं निकल कर आया है कि डॉक्टर उमर जो है उनकी मौत हो चुकी है
या फिर नहीं है, या फिर उस समय जिस समय ये धमाका हुआ था I-20 कार में मौजूद थे या नहीं थे। अब जो डेड बॉडीज़ मिली है उनके डीएनए से अगर डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी की का जो डीएनए सैंपल ले जाएगा वो मैच हो जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि डॉक्टर उमर जो हैं उस समय इस I-20 कार में मौजूद थे। लेकिन उनकी भाभी का क्या कुछ करना है, एक बार आप वो सुनिए। हम इस वक्त पुलवामा के कोइल इलाके में हैं, डॉक्टर उमर नबी के घर में। कल रात से उनका नाम जो है सरफेस हुआ है, लेकिन फैमिली की बात करें तो उनकी फैमिली यहाँ पे हैं। उनके दो भाई जो हैं रात में ही उनको पुलिस उठा के ले गई है क्वेश्चनिंग के लिए, और इस वक्त हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या लगती हैं उनकी? मैं उनकी भाभी हूँ। तो रात में जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो पुलिस आई रात में? रात के 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे आ गई थी और उन दोनों भाइयों को लेकर चली गई। पहले एक को ले गई, फिर दूसरे को लेकर गई। अच्छा, तो ये बताइए, जो डॉक्टर उमर है कितने टाइम से बाहर थे और लास्ट कब वो घर आए थे? 2 महीने पहले शायद घर आए थे। अच्छा, हाँ, 2 महीने। तो कितने टाइम से वो वहाँ फरीदाबाद में जॉब कर रहे थे? मुझे लगता है 2 या 3 साल। 3 साल से। हाँ, 3 साल से। जो उनके दो भाई हैं वो क्या करते हैं? वो तो प्राइवेट, बड़ा भाई तो प्राइवेट जॉब करता था, छोटा भाई पढ़ता था, वो तो स्टेनोग्राफी और पीजी में इन्वॉल्व था। बस। तो रात को कितने बजे पुलिस आई और किस किस को जो है उठा के ले? एक तो मेरे शौहर को ले गई, आशिक हुसैन भट्ट को, और मेरे देवर को उठा के ले गई, ज़ोहर इलाही। हाँ, ये दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं। जी जी। तो जो एलिगेशन अभी लग रही है कि वो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा शक है आपको या कभी ऐसा? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस उस गरीबी, वो गरीबी हमारी जहन में थी। हमने सोचा कि आप कुछ करेगा हमारे लिए, इससे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में, कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी, हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमें तो कभी नहीं लगा। तो अभी जब आप देख रहे हैं कि उनका नाम ऐसे वो ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि यही वो 3 डॉक्टर थे, वो जो 2 दूसरे डॉक्टर थे इनके दोस्त थे, वो कभी आए थे? नहीं, यहाँ तो नहीं आए थे, हमने तो कभी नहीं देखा। मैंने तो आज पहली दफा देखा, यहाँ नहीं आए थे हमारे घर। तो अब जब इनको पकड़ के ले गए तो पुलिस ने क्या कहा आपको? कुछ नहीं कहा, थोड़ा सा मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, नथिंग मोर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, फिर हम छोड़ देंगे। हाँ, मदर को भी ले गए, बोला कि वो ढूंढ रहे हैं, बच्चे उसको ढूंढ रहे हैं। मैंने भी नहीं माना, मैंने कहा कि मैं भी आ जाऊंगी। उन्होंने कहा था आ जाओ, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उस वजह से मैं घर पे ही बैठ गई। जी। तो डॉक्टर जो उमर है लास्ट टाइम कह रहे हैं 2 महीने पहले यहाँ आए थे। हाँ, तो पिछली बार कब बात हुई आपसे लास्ट टाइम? जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन अराउंड 3:15। बस। तो क्या कहा उन्होंने? बस मैंने ही कहा था, उसने हालचाल पूछ लिया। मैंने कहा कि आप कहाँ हो, छोटे भाई ने भी कहा कहाँ हो, घर आ जाओ, आपको ढूंढते हैं सभी। बोला क्या बात कर रहे हो, मैंने तो आपको पहले ही कहा एग्ज़ाम है, लाइब्रेरी में मैं पढ़ने जाता हूँ वहाँ। वो पहले ही मतलब पढ़ाई के अलावा वो कुछ नहीं करता था, बस खाली पढ़ता था। वो किताबी कीड़ा था, किताबों के अलावा हमें भी यहाँ मतलब घर में भी वो खाली बोलता था किताब हाथ में क्यों नहीं है। तो अभी कल से आपने कोशिश की उनसे कांटेक्ट, फोन किया, कुछ किया? कांटेक्ट करने की तो बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। फोन बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ 2 भाई जो हैं डॉक्टर उमर के, उनको पुलिस रात में पकड़ के ले गई है क्वेश्चनिंग के लिए। इनको भी भरोसा नहीं हो रहा है उनकी फैमिली को कि ऐसा कुछ था। जुम्मा के दिन लास्ट उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनका एग्जाम है, लाइब्रेरी है, लेकिन अब जो उनका मेन सस्पेक्ट जो है उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने ही जो है ये ब्लास्ट ऑर्केस्ट्रेट किया है। लेकिन फिलहाल अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन फैमिली, ये छोटा सा घर है इनका, और डॉक्टर ये बने थे, एमबीबीएस में इन्होंने सीट निकाली थी जीएमसी श्रीनगर में, जो है इन्होंने पढ़ाई की थी। लेकिन उसके बाद से दिल्ली में थे पिछले 1-2 साल से, और फैमिली को भी बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि ये इस तरीके की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे।